गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं टपकेश्वर, जो सीकर के पास शोभावती नदी से आगे है, जिसको आप गोरिया के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। और अर्ली मॉर्निंग लगभग 5:30 बजे हम पहुंच चुके बाजोर। हमारे साथ है अविनाश जी और उनके एक फ्रेंड, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं एक और फ्रेंड का जो आ रहे हैं कटराथल से। वो कुछ ही देर में आने वाले हैं। उसके बाद में हम यहाँ से बाजोर से रवाना होते हुए गोरिया जाएंगे और गोरिया से होते हुए शोभावती और वहाँ से होते हुए हम टपकेश्वर जाएंगे। और वहाँ तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टपकेश्वर और हमने गाड़ी वहां पे पार्क कर दी है। जब आप शोभावती गोरिया से होते हुए शाकंभरी के लिए रास्ता जाता है तो बीच में आपको लोकेशन ये दिख जाती है, वहां पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है गाड़ी पार्क करने के लिए, लेकिन थोड़ा ऊपर हमने पार्क कर दिया है। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारा प्रकृति का, पहाड़ है और सीधी चोटी है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं सूर्य उदय हो रहा है और अर्ली मॉर्निंग है। और ये पीछे यहाँ पे है जो टपकेश्वर धाम है, ऊपर मंदिर। यहाँ पे भी आप जा सकते हो मंदिर, और वहाँ से पहाड़ी में जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे सीधी पहाड़ी है। तो इधर बाद में जाने की सोचेंगे हम, या लेकिन हम जाने वाला है इस तरफ। अभी देखिए बहुत ही ऊंचाई पे है, ये हाइट बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है कैमरे में नहीं लगे। और यहाँ पे बीच में थोड़ा सा एक तरह से क्या बोलते मैदान टाइप से है ऊपर। तो वहाँ पे तो हमारे साथ है अविनाश जी, मुकेश जी, नीरज जी मील और आप मनोहर जी। तो हम ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हैं? आप बिल्कुल तैयार हैं। तो व्लॉग पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है। नीरज जी हमारे लिए कुछ देसी चीजें राजस्थान की लेके आए हैं, जिनको हम एंजॉय करेंगे। मैं कुछ न्यूट्रिशन वाली चीजें लेके आया हूँ और अविनाश जी स्पीकर लेके चल रहे हैं। एकदम बहुत मजा आने वाला है, धमाल। आप एंजॉय करेंगे, लगातार चलते हैं। चलिए स्टार्ट कर। चढ़ रहे हैं, कुछ ऊपर तक आ चुके हैं हम और डासरिया खिला रहे हैं अविनाश जी। दिखाइए डासरिया, ये देखिए डासरिया, ये खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं आप इनको, लेकिन थोड़ा गला ड्राई करेंगे। लेकिन ये एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी के हैं, तो आपको एसिडिटी होती है, तो उसके लिए जहाँ से तो हो सकता है, बढ़िया है। देखिए पहाड़, देखिए यहाँ पे पीछे आप देख रहे होंगे झरना है। यहाँ पे अभी चल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से चढ़ना थोड़ा बहुत ही रिस्की है। आपको रस्सी चाहिए, आपको कुछ ट्रैकिंग के इक्विपमेंट चाहिए, तब जाके आप यहाँ से सीधा चढ़ सकते हो कि स्ट्रेट है। हम इस तरफ से चढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे रास्ता थोड़ा इजी लग रहा है, लेकिन है तो थोड़ा टिपिकल, लेकिन ट्राई करते हैं, मज़ा आने वाला है। और नीरज जी नीचे बैठ के फोटोग्राफी कर रहे हैं हमारे। तो दोस्तों देखिए खूबसूरत नज़ारा, और आप देख रहे हैं बादलों के बीच। और यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है, देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और हमारे कुछ मित्र हम यहाँ तक बीच में आ गए थे, और वहाँ से इन्होंने बोला कि आप अलग से जाओ या आप चलो हमें रास्ता देखो फिर बताओ। तो फिर मैं इधर से आया और इस नाले से होते हुए ऊपर चढ़ा हूँ यहाँ पे।
अगर आपको चढ़ना है इस पे तो आपको यही रास्ता सही रहेगा, जो नाले वाला रास्ता है यहाँ से सीधा, इससे आप आएंगे तो इजीली चढ़ पाएंगे। यहाँ पे बीच में आने के बाद में पहाड़ी पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। लेकिन कुछ लोग यहाँ से भी चढ़े हैं उस पीछे से तरफ से और यहाँ पहुँच चुके हैं और ये खूबसूरत नज़ारा देखिए। तो अविनाश जी कैसा लग रहा है आपको? चाय पी के तो हमेशा अच्छा लगता है। चाय पी के हमेशा अच्छा लगता है। और आपको? वही चाय हम पी रहे हैं। और नीरज जी आप चाय नहीं पीते? नहीं बिल्कुल चाय नहीं पीते। नीरज जी हेल्थ कॉन्शियस है, मेरे जैसे चाय नहीं पीते हैं, लेकिन जो भी है अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से जो अच्छा लगे। और हम लेके आए हैं हमारा फेवरेट एक्सेस एनर्जी ड्रिंक और प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जो हमारे लिए रेडी है। तो दोस्तों बहुत ही अल्टीमेट मज़ा आ रहा है। मैं उस तरफ से चढ़ते हुए यहाँ तक आया हूँ और यहाँ का जो व्यू है, जो नज़ारा है, देखिए ग्रीनरी, पहाड़ी की ऊंचाई, यहाँ पे आप बादल देखिए, अल्टीमेट डेस्टिनेशन। और यहाँ पे पिकनिक का बहुत अच्छा स्पॉट है। बाकी के लोगों का डिसीजन हुआ है यहाँ पे कुछ रेस्ट करने के बाद में, कुछ अपने आप को चार्ज करने के बाद में हम इस रास्ते से ऊपर चढ़ने वाले हैं और वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश रहेगी और फिर उधर से मंदिर आना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास है प्याज, बाजरे की रोटी और दही। अल्टीमेट मज़ा, अल्टीमेट न्यूट्रिशन, अल्टीमेट हेल्दी चीज़ और राजस्थान की शान जो चीज़ है। और इतनी ऊंची पहाड़ी पे हमारे भाई भी इंजॉय कर रहे हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आप सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। जब भी आप आए हमारे साथ स्पेशली कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें। जैसे कि मैं एनर्जी ड्रिंक लेके आया, इन्होंने दही बाटी का इंतजाम किया, इन्होंने पानी का व्यवस्था किया, इन्होंने चाय का व्यवस्था किया और ये आदमी भूखा आया है। और अगली बार हम कोशिश करेंगे इस आदमी पेरेंटी लगाएंगे या उम्मीद करेंगे कि ये कुछ न कुछ लेके आएंगे, कुछ न कुछ लेके आएंगे अगली बार। बिल्कुल, मैं खाली पेट आऊंगा, अपनी भूख लेके आऊंगा खाने के लिए। ये आदमी नहीं सुधरेगा भाई।
डॉक्टर नीरज मील, जो एनसीसी में ट्रैकिंग के पूरे एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने पूरा गाइड किया, पूरा मोटिवेट किया और आज हमारा दिन बना दिया। वरना तो हम हो सकता था नीचे से लौट जाते, हमें कोई एक्सपीरियंस थोड़ा इसमें था नहीं इधर से। इन्होंने पूरा ट्रैकिंग किया हुआ है तो बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों, आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां का हमने आज मानस बनाया था। बीच में कई बार विश्वास डगमगाया, कई बार उम्मीदें छूटी, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल जगह आई, लेकिन फिर भी हमारे मित्र नीरज जी, डॉक्टर नीरज मील ने हमें ढांढस बंधाया और कहा कि हम फतेह कर सकते हैं। और उन्होंने एनसीसी में बहुत अच्छा काम किया है तो उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया। और कुछ चीज़ों का हमें कमी महसूस हुई, उसमें कमी रही कि पानी और लाना चाहिए था, कुछ खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स या ऐसी कैंडी लानी चाहिए जिससे कि आपको गले में अच्छी फील हो, कुछ ट्रैकिंग शूज़ होते, कुछ रस्सी होती, कुछ यहाँ पे कैंप लगा के कुछ विश्राम करने का और एंजॉय करने का मौका होता तो अल्टीमेट मज़ा आ जाता। तो दोस्तों देखिए, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। आपको नदी का पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ों के बीच में जगह दिखाई दे रही है। अरावली की श्रृंखला बहुत ही मनोरम है और सीकर के पास ये बहुत ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। और हम ट्रैकिंग करते करते बहुत ऊपर तक आ चुके हैं। बहुत दुर्गम रास्ता था, सीधी चढ़ाई थी, कई जगह तो बहुत ज़्यादा हमें परेशानी हुई। लेकिन आप नज़ारा देखिए, हम इसको सीकर की सबसे ऊंची चोटी तो नहीं बोल सकते, रघुनाथगढ़ ऊंची चोटियों में शामिल है, लेकिन यहाँ पे जो सीधा ट्रैक है वो बहुत ही टिपिकल। रघुनाथगढ़ पे चढ़ना थोड़ा आसान है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी आपको कंटिन्यू ऊंचाई चढ़ाई ऐसे होके जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सीधी चढ़ाई है और बीच में आपको रास्ता भी नहीं दिखता है, कोई ट्रैक भी नहीं है। वहाँ पे तो गढ़ के हिसाब से ट्रैक बना हुआ है। आप हमारे सामने देख रहे हैं रघुनाथगढ़। आप हमारे सामने देख रहे हैं रघुनाथगढ़, आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही दूर है यहाँ से और ऊंचा भी है, लेकिन यहाँ जो हम पहुँचे हैं, और मैं रघुनाथगढ़ भी जा चुका हूँ, हर्ष पे भी मैं ट्रैकिंग कर चुका हूँ, सीकर के देवगढ़ पे भी जा चुका हूँ, रूपगढ़, दातारामगढ़, सभी गढ़ों पे लगभग जा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे इस पहाड़ पे जो चढ़ने का मज़ा आया, सुकून आया, थोड़ा दिक्कतें हुई लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन थी और ये मज़ा बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए प्रकृति का नज़ारा, शाकंभरी के पास ये पहाड़ियों में अगर आप ट्रैकिंग करते हैं और पानी के लिए अच्छी व्यवस्था, खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था वो लेके चलते हैं, ट्रैकिंग वाले शूज़, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा। तो हमारे साथ है डॉक्टर नीरज मील, उनसे हम जानते हैं ट्रैकिंग के कुछ टिप्स। वो हर कहीं मिल जाता है लेकिन लेकर नहीं जाते लोग, अमूमन गलती करते हैं, वो है पानी। पानी की पर्याप्त मात्रा एक आदमी के लिए 4 लीटर पानी जरूरी होता है। अब बात आती है कि ट्रैकिंग कैसे की जाए। ट्रैकिंग करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस पत्थर पे खड़े हैं या जिस जगह पे खड़े हैं वो एकदम कांस्टेंट होनी चाहिए, हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। हाथ का इशारा ही काफ़ी रखना चाहिए, इशारे से ज़्यादा हाथ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और ख़ास सावधानी आपको उतरते वक्त बरतनी चाहिए। ढलान वाले इलाकों में आपको टेढ़े मेढ़े चल के जाना चाहिए और पैर को यूं रखना चाहिए, न कि यूं। अगर यूं रखोगे तो पैर फिसलने की समस्या हो सकती है और यूं रखोगे तो पैर फिसलेगा नहीं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप अपनाते हुए ट्रैकिंग कर सकते हैं। जब मैं एनसीसी में था, एनसीसी में नेशनल लेवल पे ट्रैकिंग कैंप होते हैं, वहाँ पर काफ़ी संख्या में आपको वज़न भी ले जाना होता है। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें, एसएलआर राइफल जैसी चीज़ें हैं वो भी ले जानी होती हैं। लेकिन आप एक एडवेंचरी के तौर पे जाते हैं तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर नीरज मील, जिन्होंने आपको खूबसूरत और शानदार और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो इन चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इन चीज़ों को अपना सकते हो, ट्रैकिंग को स्मूथ बना सकते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टपकेश्वर धाम
और हमें मिली है मोर की पंख रास्ते में, बहुत ही सुंदर मोर की पंख, मज़ा आ गया। पूरा लगभग 9 घंटे हम कंटिन्यू चल रहे हैं। सुबह ही 6:43 पे हमने चलना स्टार्ट किया था, बीच में मुश्किल से 1 घंटा रुके थे और कंटिन्यू चलते हुए लगभग 3:15 पे हम टपकेश्वर पहुँचे हैं वापस, ऊपर से पहाड़ पूरा चढ़ते हुए पूरा नीचे उतरते हुए। तो लगभग हमारी ये 9 घंटे की जर्नी बहुत ही शानदार रही। थकावट है लेकिन यहाँ पे जो हवा का जो आनंद आ रहा है, हवा का जो व्यू आ रहा है, आप देखिए पीछे अल्टीमेट व्यू, और ठंडी हवा आ रही है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बस मज़ा आ रहा है। और ये हमारी गाड़ी वहाँ पे नीचे खड़ी है, लेकिन हम ऊपर हैं अभी भी। ये जो टपकेश्वर धाम है वो है, यहाँ पर छोटा कुंड है, बरगद के पेड़ है, ठंडी हवा है, बारिश आने वाली है, लेकिन बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा है। नौ घंटे की कंटिन्यू ट्रैकिंग हमने इस रास्ते से स्टार्ट की। पहले गाड़ी यहाँ पे खड़ी की और यहाँ से होते हुए हम यहाँ गए, और यहाँ से होते हुए कुछ लोग तो इस पहाड़ के इस तरफ से गए थोड़ा, और मैं इस पहाड़ के इस बीच में जो नदी वाला सा इलाका दिख रहा है यहाँ से होते हुए गया। फिर ये जो बीच वाला जो यहाँ पे देख रहे हो आप पहाड़, यहाँ पे हमने चाय पी, बाकी के लोगों ने, मैंने प्रोटीन पाउडर और एनर्जी ड्रिंक पिया। उसके बाद में हम यहाँ से होते हुए आगे पहुँचे, यहाँ से होते हुए थोड़ा एंजॉय किया, थोड़ा रुके, वहाँ पे बीच में जाके फिर हमने दोबारा एनर्जी ड्रिंक पिया, और वहाँ से होते हुए हम उस पहाड़ की चोटी पे पहुँचे जो आपको ऊपर दिख रही है, इस पहाड़ की चोटी पे। और उससे पीछे ऊंचा पहाड़ है, उस पे भी गए हम, उससे भी पीछे ऊंचा पहाड़ है। फिर वहाँ से होते हुए काफ़ी समय गुजारने के बाद में हम वहाँ से होते हुए इस तरफ से नीचे उतरे, पहाड़ के बीचों बीच से। कुछ वहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि जब पहाड़ पे आप देखते हो कि एक पत्थरों की एक दीवार टाइप से होती है, कच्चे पत्थरों की, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। उसके सारे माए बीच में पेड़ों का थोड़ा सहारा लिया, थोड़ा बीच में नदी का पार्ट आया उसका सहारा लिया, थोड़ा पत्थरों को पकड़ते हुए बहुत सेफ्टी से, क्योंकि सीधी ढलान थी वहाँ पे, और बहुत सावधानी से उतरे। हमारे डॉक्टर नीरज मील जी ने हमारी बहुत मदद की। और उसके बाद में होते हुए हम यहाँ पे जो टपकेश्वर धाम है, यहाँ पे एक कुंड है जो बरगद के पेड़ के नीचे जड़ों में से पानी निकलता है, तो उसमें हमने पानी पिया, बहुत ही अच्छा पानी था, बहुत ही अच्छा। और यहाँ से हुए फिर हम पैदल यहाँ पे पगडंडी से होते हुए नीचे पहुँचे, और पूरा अल्टीमेट मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया, ऐसी ट्रैकिंग आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए।